सत्संग जी, मानव जीवन बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है और मानव जीवन जीना भी इतना आसान नहीं। हर दिन मनुष्य के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं और साथ ही उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। आज इस वीडियो में कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्यों में ऐसी कौन सी आदतें पाई जाती हैं जो उनके दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। सत्संग जी, दिमाग हमारे जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर क्रिया जो मस्तिष्क से जो संचालित होती है। किसी घटना पर हमें कोई सुझाव देते हैं तो वह केवल मस्तिष्क के ही कार्य समझ पाते हैं। अगर आप अपने किसी भी शरीर के हिस्से या हाथ में जो हाथ को मोमबत्ती की तरफ ले जाते हैं तो वह आपके हिस्से को जला देगी, लेकिन इसके संदेश सबसे पहले मस्तिष्क तक पहुंचता है और तभी आप अपना हाथ जल्दी हटा लेते हैं, क्योंकि अपने मस्तिष्क से यह बात आ जाती है कि अगर हाथ नहीं हटाया तो मोमबत्ती के पास ज़्यादा समय रख दे तो हाथ जल जाएगा। यदि व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक से काम ना करे तो वह इस दुनिया में जीवन जीने के लायक नहीं रह सकता। सभी जीवित प्राणियों में मस्तिष्क जन्म से होता है और उसका विकास उम्र के साथ बढ़ता रहता है, लेकिन कई बार हमने जो जीवन में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें बना डाली हैं जो हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करती है, और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। सत्संग जी, महात्मा बुद्ध की शिक्षा हर जीवन की जो कि नई दिशा की ओर ले जा सकती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और अंधेरे होने लगे। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने निर्णय बनाया कि आज की रात वे यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में बुद्ध के परम शिष्य भी थे जो कि कद के नोटों में और बहुत भोले थे। सभी शिष्यों में से इस जो आदत उसकी बिल्कुल अलग थी। जहाँ सभी लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते, यह महाशय केवल 3 घंटे ही सोते। इनका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वो आलसी होते हैं। महात्मा बुद्ध के इस शिष्यों का भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वे भोजन करने बैठते तो अन्य सभी शिष्यों से सबसे जो हिस्से का भी भोजन कर लेते थे। इसी प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थी जो अन्य शिष्यों को परेशान में डाल देती थी। उस रात जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पहुंचे, डेरा डाला, तब दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। इस बार पानी खोज कर लाने की जिम्मेदारी बुद्ध के उन भाले भोले शिष्यों को दी गई। महाशय मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। उसका शरीर पहले से थका तो था ही। काफी सोचने विचारने के बाद चलते चलते आखिरकार उसे तालाब दिख गया। उसने तालाब से मटके पानी भरा और लेकर आगे बढ़ा, पर वहीं जो चक्कर खाकर गिर पड़ा। उधर महात्मा बुद्ध और उनके अन्य शिष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रतीक्षा में पूरी रात बीत गई तब अगली सुबह महात्मा स्वयं जो बुद्ध थे अन्य शिष्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकल पड़े जो रास्तों से वापस नहीं लौटा था। सभी लोग उसे खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे और मूर्छित हुए शिष्यों के होश उड़ गए। प्रयास करने किया लेकिन जब वो शिष्य होश में आया और महात्मा बुद्ध को अपने सामने देखा तो चौंक चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि तालाब के पास क्या कर रहा था। उसके इस व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उस पर हंस पड़े और लोग जो उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वह भोला भाला शिष्य वहीं पर रोने लगा और कहने लगा कि हाँ मैं तो मंद बुद्धि तब हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने जो सभी शिष्य जो थे शांत कराया
अपने शिष्य को समझाते हुए बोलते कि हम सभी ने देखा तुम्हारी जो आदतें अन्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। तुम बहुत कम सोते हो और कम जो कि अधिक खाते भी हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव की जरूरत महसूस किया है। तुम्हारे मस्तिष्क को दिन रात कमजोर कर रही है। तब वह शिष्य और अधिक तेज से रोने लगा और कहने लगे कि गुरु, आप भी मुझे मंदबुद्धि कह रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं, तुम एक होशियार और बुद्धिमान मनुष्य हो, किंतु तुमने कुछ ऐसी आदतें को पाल रखा है जिनके कारण तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ऐसी कौन सी आदतें जिनके मनुष्य का मस्तिष्क कमजोर होता है। तब महात्मा बुद्ध बोले कहे कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर कर डालती है। मेरी बात को सभी ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध ने बताना प्रारंभ किया। ये पहली आदत नींद के महत्व को समझाने में भूल कर रहना, जो कि कई ऐसे व्यक्ति होते जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते। उनका यह मानना है कि ज़्यादा सोना समय की बर्बादी होता है। यदि वे कम सोएंगे तो अधिक कार्य कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे तब, जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है। नींद हमारे शरीर को एक मुख्य आवश्यकता देती है और दिन भर का काम करने के बाद शरीर थक जाता है तो उसे कम करने से हमें मुक्ति भी दिलाती है। 6 घंटे की नींद आवश्यक करनी चाहिए, तभी जाकर वह अगले दिन के लिए सक्रियता तैयार हो पाएगा। कम सोने वाले व्यक्ति की मानसिक क्षमता कमजोर मानी जाती है, इसलिए मस्तिष्क को तरोताजा और तेज रखना है तो रोज 5 से 7 घंटे जरूर सोएं। दूसरी आदत, आवश्यकता से अधिक भोजन न करें। ऐसी जो सोचे कि एक ही जीवन मिला है, इसलिए खाने पीने और मौज करने बिताने चाहिए। इसी सोच में उसी कारण वह जो कि आवश्यकता से अधिक खाना खाने लगते हैं, ना उनके खाने में किसी प्रकार की गुणवत्ता होती है और वह खाने की मात्रा पर ध्यान देने लगते हैं। कई लोग तो लगता है कि अधिक खाने से शरीर को अधिक ताकत मिलती है, जबकि ऐसा नहीं। अधिक खाने से शरीर के केवल जो बीमारियां लगती है और कुछ नहीं। 5वां संबंध जो था बीमारी, तो तभी शरीर का मोटापा यह सब खाने के बाद मिलता है। इस तरह के अनेकों बीमारियां भी होते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों तक जरूर पहुँचाइएगा साथ संगत जी, ताकि हर कोई इसे फ्री में देख सके। साथ संगत जी, अक्सर हम जानते हैं कि कुत्ते जो होते हैं घर की रखवाली बड़ी वफादारी के साथ करते हैं। हमारे शास्त्रों जो कि हमारे बुजुर्ग और निरंकारी सतगुरु बाबा एक ही बात कहते हैं, हर जीव में परमात्मा का वास है। लेकिन आज का इंसान सिर्फ अपनी थाली देखता है, अपनी भूख बुझाता है। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई परेशानी न हो तो वो निरंकारी सत्संग भी नहीं करते। वो भूल जाते कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा भूखे को भोजन देना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब गूंगे बेजुबान जीवों की भूख मिटाई जाए। बड़ी आनंद आती है जब किसी बेजुबान जो जीवों की उसकी पेट भर दे, तो वो समझते हैं हम कि अपने आप में कि हमसे वो बात कर रही है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही कुत्ते से रिलेटेड यह वीडियोज है कि 8 फायदे जो होते हैं, जो जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो साथ संगत जी, बिना देरी किए आइए जान लेते हैं वो कौन से 8 फायदे होते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी ऐंठन में, अपने अभिमान में एक भूखे कुत्ते को रोटी नहीं दी और उसके बदले जिसका विनाश 3 पीढ़ियों तक हुई। सुनकर आप अंदर तक कांप जाएंगे।
सत्संग जी, उत्तर प्रदेश के एक गांव दीनापुर में ठाकुर वेद प्रकाश नाम का एक बड़ा जमींदार था। धन दौलत, हवेली, नौकर चाकर सब कुछ थे। एक बेटे का नाम विवेक ठाकुर अक्सर सत्संगियों की तिरस्कार से देखता था। कहता था, भूखों को रोटी दो ठीक है, लेकिन कुत्तों को खिलाना मूर्खता। गांव में सतगुरु बाबा हर साल आते, सत्संग विचार जो अच्छे जो गुड़ भिगाते और अच्छे विचार भी बताते। एक दिन सतगुरु ने ठाकुर से कहे, ठाकुर साहब, बेजुबान को भोजन तो दे दो, आत्मा को ऊंचाई तक ले जाएगा। भूखे कुत्ते को रोटी से आप कुल उधार भी मुक्त पाएंगे। लेकिन ठाकुर ने हंसकर टाल दिया। बाबा जी ने, मेरे पास आदमी पालने के लिए वक्त नहीं, जानवरों को क्या खिलाऊं। एक दिन बारिश से भीगा कुत्ता जो भूखा प्यासा एक सफेद जो ठाकुर की हवेली में आकर बैठा। नौकरों ने ठाकुर से कहा, सरकार ये देखिए, ये कुत्ता 2 दिन से यहाँ रह रहा है, रोटी फेंक दे क्या? ठाकुर गुस्से में बोला, हरामखोर, कुत्ते को आदत मत डाल, भगा इसे। न नौकर ने न रोटी दी और न जो सुनी उसकी बात, और ठाकुर ने कुत्ते को वहीं तड़पड़ाकर बिना खाए पिए ओके आंखें के सामने ही मर चुका। 3 दिन बाद ठाकुर का बेटा विवेक अचानक सदमे में पड़ गया, बुखार सा हो गया, तड़पने लगा, मानो डॉक्टर हकीम तांत्रिक कोई काम नहीं आया। 21वें दिन विवेक शायद सच में मर चुका था। विवेक जो मर चुका था, ठाकुर पागल हो गया देख करके सतगुरु के पास दौड़ा पहुंचा। बाबा ने देखा कि वो भूखा कुत्ता किसी साधु का रूप था। उसकी भूख में परमात्मा की कुपित हुआ था। तुम्हारा वंश खतरे में है। विवेक की मौत के बाद हवेली तो सुनी हो गई, ठाकुर की वारिस था। ठाकुर की पत्नी गायत्री देवी शोक में डूबकर गूंगी हो गई। नौकर चाकर एक एक करके शायद वहां से चले भी गए। जमीन पर झगड़े शुरू हुए, कोर्ट कचहरी सब कुछ बिक चुका था। सतगुरु बाबा ने ठाकुर को अवतार बाड़ी की एक पंक्ति सुनाई, जिसे सुनकर सच में ऐसा लगेगा मानो ये कोई अमृत सा हो। जो जीवन का अपमान करेगा उसका पुनर्जन्म कुत्ते की योनि में होता है। ठाकुर तो डर गए। बाबा, क्या मेरा विवेक अगली बार कुत्ता बनेगा? सतगुरु बाबा बोले, तूने जिस आत्मा को भूखे मारा वह अब तेरे वंश का रक्षक बन सकती है। अगर तू प्रायश्चित कर हर रोज एक कुत्ते को रोटी दे तो जाकर उसे क्षमा मांग मिल जाएगी। ठाकुर हर रोज सुबह रोटी बनवाता, कुत्ते को बुलाता और खुद खिलाता, लेकिन उसका स्वास्थ्य तो गिर चुका था। 3 साल बाद ठाकुर भी मर चुका। मरते वक्त रोटी जो उसने नौकर से कहा था, जैसे तू मेरी चिंता में अग्नि देगा वैसे हर रोज एक कुत्ते को देना, शायद तब मेरी आत्मा मुक्त होगी। ठाकुर के बाद गांव में सत्संग तो हुआ। गांव वालों ने देखा ठाकुर की हवेली सफेद कुत्ता बैठता वहीं पर, वैसे ही जैसे भूखा आया था। कोई उसे भगाता नहीं। हर दिन उसे पहली रोटी से शुरुआत होती। सतगुरु ने कहा, वो आत्मा अब संतुष्ट है, लेकिन याद रखो, जिसने एक भूख को रोटी दी उस वंश में जो उसका वंश भी बढ़ता है। जिसने भूख जीव को तड़पड़ाया उसका कुछ मिट गया। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार निकलता है कहानी से कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे निकलते। आत्मा की ऊंचाई बढ़ती, पितरों की तृप्ति होती, वंश की सुरक्षित होता, कर्ज कटते हैं, पुण्य का फल मिलता है, पुनर्जन्म में दोष मिटते हैं, लक्ष्मी का आवास होता और मन को शांति और मोक्ष मिलता है शास्त्रों के अनुसार। सत्संग जी, जो जीव से प्रेम करता है वो परमात्मा का नहीं पा सकता प्रेम। सतगुरु यही कहते हैं, रोटी बांटो, ज्ञान बांटो, सेवा में सच्चा जीवन है।
अगर यह कहानी आपको दिल को छू ली होगी तो लोगों तक बताइएगा, पहुंचाइएगा व्हाट्सएप के जरिए, सतगुरु का संदेश फैलाइएगा। यह आपके हाथों में है, क्योंकि आपके इस मदद से सभी की किस्मत भी बदल सकती है, चाहे निरंकारी हो या न हो। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।